वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बहुत ही आपका ये जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और इनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा या फिर ट्यूबरकुलोसिस? क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको बताना है, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। राइट, आई होप आपने इसका ऑप्शन चूज कर लिया होगा। लेट मी चेक। टाइफाइड, ठीक है, जिसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। टाइफाइड और किससे रिलेटेड है? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। और इसमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, वॉमिटिंग होती है, बुखार आता है। इसके लक्षण भी आपको याद होने चाहिए। टाइफाइड के कोज क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, जिन्होंने इस पर टिक लगाया बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। टिक आपको लगाना है पहले, आंसर हम उसको आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका C H35CONA। नेक्स्ट, निम्न में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रेजिनेट, सोडियम स्टेरेट, ट्राइसोडियम फास्फेट। निम्न में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम रेजिनेट। नेक्स्ट, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य है एक फिलर की तरह झाग में वृद्धि के लिए, तेज़ी से सूखने को रोकने के लिए, साबुन का ग्रेन्यूल्स बनाने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल तो ग्लिसरॉल के साबुन भी आने लग गए और बेस्ट रहता है ग्लिसरॉल लगाना, बट इस साबुनों में मिलाया जाता है, तो उसके क्या पसंद है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तेज़ी से सूखने को रोकने के लिए। ठीक है, ताकि नमी बनी रहे आपकी स्किन पे, तभी तो ग्लिसरॉल लगाया जाता है, ताकि स्किन को कटने पड़ने से रोक सके और स्टेज मार्क भी नहीं होते उससे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है? खनिज, कृत्रिम मधुरक, विटामिन, एमिनो अम्ल। पहले आपको चूज करना है ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। किसी भी ऑप्शन पर टिक लगाओ, बट लगाओ ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक क्या होता है? आर्टिफिशियल शुगर होता है, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जैसे कि मधुमेह वाले शुगर के पेशेंट, उनको दिया जाता है ये। अगर वो खा भी लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका भोजन मान शून्य है। ठीक है, कितनी भी खा ले, डायबिटीज़ के पेशेंट को कृत्रिम मधुरक दिया जाता है, जो कि मेडिकल पे अवेलेबल होता है। क्योंकि डायबिटीज़ का पेशेंट, जो आप नॉर्मल शुगर खाते हो, वो तो खा नहीं सकता, तो उनके लिए कृत्रिम मधुरक होता है। जैसे अगर उनको थोड़ा मिठाई खानी है तो इसकी बना के दे सकते हो। ओके, तो वो होता है कृत्रिम मधुरक। कैलोरी मान उसका 0 होता है। बेतोनल का साबुन में उपयोग किया जाता है, यह कार्य करता है बफरिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, सॉफ्टनर, शुष्कन। बेतोनल का साबुन में उपयोग किया जाता है, यह कार्य करता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटीसेप्टिक। अगला क्वेश्चन, पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, एंटी मलेरियल के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, आर्सेनिल के रूप में।
पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है? बताओ, डॉक्टर बनने वाले हो आप, बताओ क्या ऑप्शन होगा इसका। आई होप आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा इसका। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चेक, लेट मी चेक, ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक। देखो इसका क्या है, दर्द में भी अच्छा यूज होता है, बुखार में भी होता है पैरासीटामोल, दर्द और बुखार में बेस्ट है। अगला, क्लोरामफेनिकोल है एक एंटीपल्टिक ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन, एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लोरामफेनिकोल है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक है, डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक है क्वालिन, क्लोरोजेनोल, बेथानॉल, यार इनमें से कोई नहीं। डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी क्लोरोजेनोल। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे ये, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हो, कंपटीशन एग्जाम को तो आप तो देना ही बार बार गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हर जगह काम आएंगे अभी ये क्वेश्चन। निम्न में किसका प्रशांतक ट्रांक्विलाइजर के रूप में उपयोग होता है? इक्वेनिल, सुक्रालोज, एलिटेम या फिर सुक्रोज। निम्न में किसका प्रशांतक के रूप में उपयोग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इक्वेनिल। नेक्स्ट, निम्न में कौन सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है? स्पार्टेम, सुक्रालोज, एलिटेम, सुक्रोज। निम्न में से कौन सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एलिटेम। नेक्स्ट, निम्न में कौन बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है? एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लॉक्सासिन। और गाइस जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि जो फिजिक्स के नोट्स है, केमिस्ट्री के नोट्स है, हम आपको हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल करा देंगे। अगर आपने हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर क्या है, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको अच्छी अच्छी पोस्ट मिलेगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर इमरजेंसी होगी तो वहाँ पर हम आपको पोस्ट कर देंगे, इससे आपको पता लग जाएगा। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो अगर यूज़ करते हो तो, ठीक है, ताकि वहाँ पर कोई भी पोस्ट आपको तुरंत मिल जाए। वहाँ पर हम PDF लिंक दे देंगे। निम्न में कौन बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन लोकल एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन लोकल एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है? डायजेपाम, प्रोपेन, क्लोरोफेनिफॉर्म या फिर पेनिसिलिन 6। पहले आपको बताना है, देखो आप गलती टिक लगाओ, बट उससे भी आपको सीखने को मिलेगा ताकि इन फ्यूचर आप गलती ना करो दोबारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रोपेन। लोकल एनेस्थेटिक वो होता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है ना, उसको बोलते हो। और जो लोकल यानी कि कुछ स्पेसिफिक जगह को सुन कर दे, जैसे कि अगर आपके हाथ में जो हथेली है उसको सुन करना है तो उसी एरिया को सुन करेगा। अगर आपको मान लो आपको पैर को सुन करना है, नीचे के तलवे को, तो उसी चीज़ को सुन करेगा। तो ये होता है लोकल एनेस्थीसिया। और एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, पूरे जो पेशेंट है या फिर कोई भी पर्सन हो गया, पूरे को बेहोश किया जाता है, इसमें उसको कुछ भी पता नहीं रहता। तो वो होता है जनरल। और लोकल एनेस्थीसिया जिसको कुछ स्पेसिफिक जगह को सुन किया जाता है, जैसे हाथ को करना है तो फिर हाथ में ये काम करेगा, पैर को करना है तो पैर में ये काम करेगा, ठीक है। तो वो होता है लोकल एनेस्थीसिया। अगला, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ट्रामाइसिन, सल्फाइडविजिन।
टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? सो इसका राइट ऑप्शन आपको पहले बताना है, उसके बाद हम इसका राइट ऑप्शन चूज करेंगे। कर लिया होगा चूज? लेट मी चेक। ऑप्शन बी क्लोरामफेनिकोल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, और जैसे कि हमने आपको बताया कि एक और चैनल है आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कराने के लिए, ज़ेकेलॉन जॉब, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। निम्न में किस में COH समूह नहीं है? एस्पिरिन, बेंजोइक एसिड, पिक्रिक एसिड, सभी में COH समूह। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि पिक्रिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिक्रिक एसिड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने आपसे बोल रखा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ज़ेकेलॉन जॉब चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? एस्पिरिन एक स्वापक पीड़ाहार यानी कि नॉर्कोटिक एनाल्जेसिक है। यह दर्द को कम करने में प्रभावी है। यह रक्त के थक्के न बनने देने की प्रभावी है। यह तंत्रिके सक्रिय औषध है। एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, यानी कि एस्पिरिन एक स्वापक पीड़ाहारी है। इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है। बाकी के ये दर्द को कम करता है, ये रक्त के थक्के न यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको पिला देता है, और यानी कि ब्लॉकेज को भी रोकते हैं एस्पिरिन। यह तंत्र के सक्रिय औषधि है। ठीक है, तो ये सही चीज़ आपको याद रखनी है।